अच्छा चरवाहा। कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम अपनी नाटकों की श्रृंखला छुटकारे की कहानी अर्थात हम सबको यानी समस्त मानव जाति को उसकी असफलताओं और गलतियों से, हमारी कमजोरियों और हमारी आदतों से, हमारे स्वार्थीपन, हठीलेपन और हमारी नफरतों से हमें स्वतंत्र कराने के परमेश्वर के प्रयास का इतिहास लेकर आपके बीच उपस्थित है। ये कहानी है हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति के प्रति परमेश्वर के अत्यंत प्रेम की। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कहानी, जिसका शीर्षक है अच्छा चरवाहा। आदम और हव्वा के पाप में गिरने के बाद वो पहले मनुष्य पृथ्वी पर ही थे और परमेश्वर केवल एक लक्ष्य के लिए ही कार्य कर रहा था, और वो था सृष्टि को फिर से ठीक करना और मनुष्य जाति का छुटकारा करना। जब आदम और हव्वा ने एक भयानक गलती की और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना सही समझा, और ना ही सिर्फ अपने भविष्य को बदल दिया बल्कि उन सभी के भविष्य को भी बदल डाला जो उसके पीछे चल रहे थे, परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने इस संकट का सामना किया और उसकी पवित्रता ने उसे पाप के साथ समझौता नहीं करने दिया और ना ही उन आज्ञाओं का उल्लंघन करने वालों के साथ। और आखिरकार उसने अपने पवित्र और प्रेम को बनाए रखते हुए एक योजना को बनाया। पीढ़ियां आई और जाती रही। परमेश्वर मनुष्य जाति को समय समय पर अपनी आज्ञाएं, नियम और सुझाव देता रहा, बजाय इसके कि वो उनकी दुष्टता और पाप के कारण उनसे मुंह फेर लेता। लेकिन मनुष्य परमेश्वर से दूर और दूर होता गया और समय के अनुसार और भी ज्यादा अपने सृष्टिकर्ता से दूर हो गया। सदियां बीतने के बाद परमेश्वर ने एक बार फिर अपना ध्यान इन सब बातों पर किया और शीघ्र ही उनके मार्ग को सुधारना शुरू किया। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल प्रलय को भेजा ताकि वे फिर से नूह और उसके परिवार से एक नई जाति बनाए। लेकिन इसके बाद भी आने वाली पीढ़ी पाप में ही बढ़ती गई। परमेश्वर ने नूह के वंश से अब्राहम को चुना ताकि वे इस सामर्थी प्रजा को उसका पिता बनाए। फिर परमेश्वर ने मूसा को भेजा जो उन्हें गुलामी में से निकाल कर लाया। परमेश्वर ने इस जाति का नाम इजराइल रखा। फिर भी उन्होंने बलवा किया। परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में न्यायी, राजा और भविष्यवक्ताओं को भेजा, लेकिन फिर भी आने वाली नई जाति अपने पाप में बढ़ती गई। अतः परमेश्वर ने तंग आकर इजरायलियों को युद्ध में हारने दिया और दूसरे देशों का गुलाम होने दिया, जबकि वो पाप में पड़े हुए थे और उससे पूरी तरह फिर गए थे। फिर भी परमेश्वर ने उनको स्मरण किया। लंबे अंतराल के मौन के बाद और मौन अंतराल में भी परमेश्वर अपने कार्य को कर रहा था और उद्धार के बीज को उनके बीच में बो रहा था। आखिरकार सब कुछ अपने समय के अनुसार हुआ। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। और जब यीशु परिपक्व होता जा रहा था, उसने अपना घर त्याग दिया और विभिन्न स्थानों पर फिरने लगा और इजरायलियों के बीच में साधारण से संदेश का प्रचार करना आरंभ करने लगा। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ थोमा, कहो। 9 महीने से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे हैं। हर स्थान पर आप एक ही संदेश देते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है थोमा? मुझे गलत मत समझना प्रभु।
जो कुछ आप करते हैं उनसे मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, जैसे लोगों को चंगा करना और दुष्ट आत्मा को निकालना आदि। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें ये नहीं समझ आया कि मैं लोगों को कैसे चंगा करता हूँ? नहीं नहीं प्रभु, मेरा अर्थ ये नहीं है। लेकिन हाँ, ये समझ में नहीं आता जब आप कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है। कैसे परमेश्वर का राज्य निकट है? हाँ गुरु, मैं भी दुविधा में हूँ इस बात को लेकर। ये स्वर्ग का राज्य कहाँ है? ये राज्य कैसा होगा? क्या दाऊद का वंश फिर से सिंहासन पर बैठेगा? ये कैसे हो सकता है? कैसे राज्य? समझ में नहीं आ रहा। सुनो, गुरु को इन प्रश्नों का उत्तर देने दो। धन्यवाद अंद्रयास। सब लोग यहाँ बांज वृक्ष के पास बैठ जाओ। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। लेकिन कैसे प्रभु? इस प्रकार स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगीं तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। लेकिन कैसे? इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? हाँ प्रभु, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। समझा नहीं गुरु। गुरु, क्या आप इस कहानी को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं? हाँ, जिसने अच्छा बीज बोया वो मनुष्य का पुत्र है। इसका मतलब वो आप हैं? हाँ, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान है। आपका अर्थ है वो लोग हम हैं? जंगली बीज दुष्ट के संतान हैं। जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के नए चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। तो इसका अर्थ है वो राज्य हमारे बीच में है? हाँ थोमा, तुम परमेश्वर के राज्य में ही हो। लेकिन प्रभु, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। वो खजाना भूमि में छुपा हुआ है? हाँ, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। इसका मतलब हम उसकी खोज में हैं। लेकिन प्रभु, वो खजाना क्या है जिसकी खोज में वो व्यक्ति है? तुम वो मनुष्य नहीं हो जो उस खजाने की खोज में है, बल्कि तुम ही वो खजाना हो। लेकिन आओ चले, दिन काफी हो गया है। यरूशलेम में प्रवेश करके हमें बहुत से कार्य करने हैं। श्रोताओ, हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप सुन रहे हैं कहानी यीशु के कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन पर आधारित श्रृंखला छुटकारे की कहानी का अगला एपिसोड, जो प्राचीन काल के पुरुषों और स्त्रियों के
जीवन को चित्रित करता है, जिन्होंने अपने जीवन में सहायता की आवश्यकता को महसूस किया था। पिछले भाग में हमने सुना यीशु और उनके शिष्यों की मंडली यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी प्रश्न उठता है स्वर्ग के राज्य के स्वरूप के विषय में। यीशु उन्हें एक मार्ग के निकट अपने पास बैठाते हैं और उन्हें परमेश्वर के राज्य से संबंधित दृष्टांतों और कहानी की पूरी श्रृंखला की शिक्षा देते हैं। लेकिन यीशु का यरूशलेम में आने का एक उद्देश्य था, ताकि वे उस शहर में जाकर देख लें और थोड़ा जान भी लें कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में पाए जाने वाले चरित्रों पर आधारित है। यरूशलेम इजरायली समाज का केंद्र था। ये वो स्थान था जहां सभी यहूदी लोग हर वर्ष आकर फसह का पर्व पूरी रीति से मनाया करते थे। ये शहर चलता फिरता स्थान था और लोगों की भीड़ को यरूशलेम की गलियों में देखा जा सकता था। उनमें से अधिकतर लोग फसह का पर्व आरंभ होने से पहले ही अपनी भोजन सामग्री और जरूरत की चीजों को रात होने से पहले ही खरीद लिया करते थे, इससे पहले कि फसह का पर्व आरंभ हो। उस शहर में मंदिर के बाहरी स्थान को लोगों ने व्यापार का गढ़ बना रखा था, जहां व्यापारी, पैसों का लेन देन करने वाले और जानवरों को बेचने वाले बैठकर व्यापार किया करते थे, और वह स्थान व्यापारियों के कारण बहुत ही भीड़ भाड़ वाला हो जाया करता था। प्रभु, यहाँ क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? यूहन्ना, ये लोग यहाँ पर फसह का पर्व मनाने आए हैं और अधिकतर लोग आराधना करने आए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो लोगों की आराधना में अगुवाई तो करते हैं, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए सब कुछ करना कठिन कर दिया है। क्या आप उन मंदिर के याजकों के विषय में बात कर रहे हैं? हाँ, इज़राइल के चरवाहे, ये वे हैं जो भेड़ों को सुरक्षित करने और उनकी परवाह करने की बजाय उनका इस्तेमाल करने और अपना मुनाफा प्राप्त करने के लिए उनका शोषण करते हैं। क्या तुम उन भेड़ों को देख रहे हो जो दीवार के पीछे बंधी हैं? जी प्रभु। केवल साफ और बेदाग भेड़ों को ही फसह के लिए बलि किया जाता है, लेकिन ये याजक कहते हैं कि केवल ये ही उन भेड़ों की जांच करेंगे, तभी ये सिद्ध होगा कि भेड़ बेदाग और बलि करने योग्य है। और ये याजक उन व्यापारियों से मिले हुए हैं जो उन बेचे हुए जानवरों को बेदाग और साफ बताकर बलि के लिए सिद्ध ठहराते हैं। यहाँ मंदिर के भीतर ये सब हो रहा है, लेकिन क्या ये व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। व्यापारी और याजक लोग मिलकर इस व्यापार से बड़ा लाभ कमाते हैं। इस प्रकार का कार्य बहुत ही घिनौना है। क्या तुमने उन लोगों को देखा जो मेज लगाकर बैठे हैं? चुंगी लेने वाले? हाँ, वो पैसों का लेन देन करने वाले हैं। अधिकतर लोग यरूशलेम में आराधना करने के लिए रोमी, यूनानी और पर्शियन मुद्रा को लेकर आते थे, जो मंदिर में ग्रहण नहीं की जाती थी। केवल मंदिर की मुद्रा यहाँ पर ग्रहण योग्य है, इसलिए आराधक पहले उस मुद्रा को बदलते थे, जिसके लिए उन्हें कुछ पैसा देना पड़ता था। ये सब काम यही मंदिर में होता है, जहाँ पर लोगों को पूरी तरह स्वतंत्र होकर आराधना करनी चाहिए। गुरु, ये तो बहुत बुरा है, लेकिन इन सब को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि ये सब कुछ करने वाले तो धर्म के ठेकेदार हैं। सारे नियम और कानून तो स्वयं ही बनाते हैं। नहीं यूहन्ना, वो नियम नहीं बनाते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जाओ, अंद्रियास और अन्य चेलों को ढूंढो और बैतनिया के निकट मार्ग में मेरी प्रतीक्षा करो। लेकिन प्रभु, आप क्या करने जा रहे हैं? यूहन्ना, जो मैं तुमसे कहता हूं तुम केवल उतना ही करो, क्योंकि थोड़ी देर में मंदिर के अंदर की परिस्थितियां भयानक होने वाली हैं।
मैं चाहता हूं कि तुम सब बैतनिया में मेरी प्रतीक्षा करो। क्या तुम ऐसा करोगे? लेकिन प्रभु, मेरा विश्वास करो यूहन्ना। हाँ प्रभु, मैं उन्हें ढूंढने जाता हूँ और हम सब बैतनिया में आपकी प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद यूहन्ना, मैं तुमसे जल्द ही मिलता हूँ, कुछ समय के बाद। मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यूहन्ना। यीशु को क्या आवश्यकता थी बिना हमारे मंदिर में जाने की? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ अंद्रियास। प्रभु ने कहा था कि वो अकेले में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन यूहन्ना, प्रभु ने पहले ऐसे कभी अकेले में जाकर कुछ नहीं किया। ये किस तरह की आवाजें हैं? वो क्या है? मुझे नहीं मालूम, ये तो अजीब तरह की आवाज़ है। यूहन्ना, ये आवाज़ तो मंदिर के अंदर से आ रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम सही कह रहे हो थोमा। याद करो, प्रभु ने कहा था कि मंदिर की परिस्थितियां खराब होने वाली हैं। यूहन्ना, तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अंद्रियास, क्षमा करना, जल्दबाजी में मैं बता नहीं पाया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जबकि प्रभु शायद खतरे में हैं। मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ। लेकिन थोमा, यीशु ने हमसे कहा था कि हमें यहीं रुके रहना है। यूहन्ना, मैं भी जा रहा हूँ। यदि तुम रुकना चाहते हो तो रुको। थोमा, रुको, मैं भी आता हूँ। थोमा सही अनुमान लगा रहा था कि मंदिर में कुछ हो रहा है और ये सब यीशु के साथ ही हो रहा था। जैसे ही यीशु के चेले मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग एक तरफ देख रहे हैं, और जैसे जैसे वो पास पहुंच रहे थे वैसे वैसे दृश्य साफ हो रहा था। लोगों की भीड़ धक्का मुक्की करके उस घटना के निकट पहुंचने का प्रयास कर रही थी। थोमा, क्या तुम्हें कुछ दिखा? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। अचानक लोगों की चहल पहल बढ़ जाती है और लोग पीछे की ओर हटने लगते हैं और मंदिर से भागकर एक दूसरे पर गिरने लगते हैं। थोमा, वहाँ क्या हो रहा है मंदिर में? अरे अरे, दूर हटो, दूर हटो, वो पागल हो गया है। कौन पागल हो गया है बहन? तुम किसकी बात कर रही हो? अरे वो गलील से आया हुआ गुरु, उसने कोड़ा ले लिया है और पैसों का लेन देन करने वालों को भगा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यूहन्ना, अंद्रियास, जल्दी आओ, देखो। अरे देखो उसे। हाँ, ये तो गुरु ही लग रहे हैं। वो कोड़ों से उन्हें भगा रहे हैं। अरे क्या किया गुरु ने? इन्हें यहाँ से ले जाओ। मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। थोमा, हमें वहाँ चलकर गुरु को रोकना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये करना सही होगा। सही नहीं है? क्यों सही नहीं है? वो यहीं आ रहे हैं। प्रभु, मंदिर में क्या हुआ था? उन्हें मैंने बाहर निकाल दिया यूहन्ना। उन सब व्यापारियों, पैसों का लेन देन करने वाले और जानवरों के बेचने वालों को। लेकिन प्रभु, क्या उन लोगों ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? अवश्य ही याजक लोग रोमियों को सूचित करेंगे और रोमी। नहीं नहीं थोमा, लेकिन ये अच्छी बात है। रोमी मार्ग में होंगे, लेकिन जब वो मंदिर में पहुंचेंगे तो उन्हें वो लोग नहीं दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा क्यों होगा प्रभु? याजकों और व्यापारियों की मित्रता के कारण। कल्पना करो, सभी कपड़ों के व्यापारी और पैसों का लेन देन करने वालों का वहां से सफाया हो गया है। अब ये सब रोमियों के लिए बड़ा नुकसान है। मैं समझा नहीं प्रभु। ये समझाने के लिए बहुत सरल है यूहन्ना।
मंदिर के याजक नहीं चाहते कि वहां जांच हो, क्योंकि रोमियों को इस बात का पता नहीं है कि याजक लोग यहाँ व्यापारियों के साथ मिलकर व्यापार करते हैं। इन लोगों के पास बहुत सारा धन है जिसका वो कर नहीं देते। ये लोग किसी भी कीमत पर अपने नुकसान को रोमी अधिकारियों को नहीं बताएंगे। वो चले गए प्रभु? हाँ, अभी तो वो वापस जा रहे हैं, लेकिन कल फिर वो वापस आएंगे और व्यापार करेंगे। प्रभु, कल के लिए आपकी क्या योजना है? नहीं यूहन्ना, मंदिर में इन लोगों से लड़ने की बजाय हमारे पास और भी बहुत से कार्य हैं जो हमें करने हैं। गुरु, कृपया ये बताएं कि आप इतने क्रोध में क्यों थे? मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ थोमा, सब लोग मंदिर में क्यों आते हैं? प्रभु, लोग आराधना के लिए आते हैं। हाँ, और प्रार्थना के लिए। क्या इसके लिए पैसा देना चाहिए? मैं समझ गया प्रभु। थोमा, वो लोग बहुत धनी हैं और सब याजक और धर्मशास्त्री अपनी आय को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो एक अच्छे चरवाहे के लिए नियुक्त किए थे, लेकिन लोगों की चरवाही करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन अब आप उनके पास फिर नहीं जाओगे क्या? यूहन्ना, ये तो अभी शुरुआत है। यिजकेल ने कहा है, हे मनुष्य की संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। ओहो, भेड़ों को चराने की बजाय वो अपना पेट भरते हैं। सही कहा तुमने अंद्रियास। यिजकेल कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। वह फिर अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वह उनका आहार ना हो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। लेकिन प्रभु, ये सब बातें परमेश्वर कब करने वाला है? अपने चारों ओर देखो यूहन्ना। आपका मतलब क्या है प्रभु? अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। अच्छा, परमेश्वर ने आपको भेजा है। इसका मतलब परमेश्वर ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। हाँ, जो परमेश्वर के साथ रहता है वो आ गया है। उसने मनुष्य रूप ले लिया है और तुम्हारे मध्य में उपस्थित है। तुम उसकी महिमा को देखोगे यूहन्ना। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आओ अब चलें, हमें और भी काम करना है। हम कहाँ जा रहे हैं प्रभु? आज रात हम फसह का पर्व मनाएंगे, लेकिन कल हम गलील को जाएंगे खोज के लिए। किस चीज की खोज प्रभु? हम खोई हुई भेड़ों को ढूंढने जा रहे हैं यूहन्ना। शताब्दियों सदियों तक मनुष्य जाति की असफल होने और हजारों सालों तक उद्धारकर्ता के आने की आशा और इंतजार के बाद आखिरकार वो अच्छा चरवाहा स्वयं संसार में अपनी खोई हुई भेड़ों को खोजने आ ही गया। यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को खोजने और उन्हें बचाने के लिए आया है। परमेश्वर ने यीशु को इसलिए भेजा ताकि वो हमें छुटकारा दिलाने और अनंत जीवन दे सके। केवल यीशु ही पापों को क्षमा कर सकता है। वो ही हमारे पापों से शुद्ध कर सकता है। इस समय मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रही हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बना लीजिए। प्रिय परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता होने के लिए और अपने प्रिय पुत्र यीशु को भेजने के लिए आपका धन्यवाद। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पाप
किस तरह क्षमा हो सकते हैं। आमीन।